Hello student, once again we are gathered to complete our lesson number 1, the portrait of a lady। मतलब एक महिला का चित्र। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, लेसन का नाम खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने अपनी दादी माँ के किस तरह से उनका चित्रण किया है कि वो कैसी हैं, दिखने में कैसी हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्स पड़े हुए हैं और 20 सालों से जब से वो देख रहे हैं वो वैसी की वैसी उनकी स्किन जो है वो भी थोड़ी सी ढीली हो गई हैं और वो रिंकल्स पड़े हैं जैसे हर व्यक्ति की दादी माँ होती है वैसी दादी माँ उनकी भी हैं। और इन्हीं सब बातों को बताते हैं कि अरे चेहरे पर किस तरह के क्रिस क्रॉस पड़े हुए हैं रिंकल्स और क्या क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जो पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 4 मैं एक बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जब सिटी में रहने चले गए थे तब मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे, तब से मैं उनके साथ में रह रहा हूँ। शी यूज्ड टू wake me up in the morning and gets me ready for school। वो मुझे उठाती हैं सुबह जल्दी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं। She said her morning prayers in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen to and get to know it by heart। I listened because I loved her voice but never bothered to learn। दादी माँ गाती हैं, मोनोटोनसली गाती हैं, अकेली गाती हैं, सिंगल गाती हैं और मुझे तैयार भी करती जाती हैं और ये सोचती हैं कि मैं उस गाने को सुन करके और उसे याद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने कभी इस बारे में चिंता नहीं करी। उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको सुनता भी हूँ, उस पोएम को, उस प्रार्थना को, प्रेयर को सुनता हूँ, लेकिन याद करने की कभी भी कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। वो मेरी पट्टी ढूंढती हैं, स्लेट ढूंढती है, इसको पहले से येलो चॉक से प्लास्टर किया हुआ है और उसके साथ में इंक की छोटी सी जो मिट्टी की बनी हुई दवात आती है वो मुझे देती है और इसके साथ में एक रेड पेन मुझे देती है और ये सारा बंडल बना करके मेरे हाथ में दे देती हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टाइल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। मेरी दादी माँ मुझे बासी मोटी रोटियां देती हैं, घी लगा करके, शक्कर लगा करके या बटर लगा करके, और उन्हें खा करके मैं स्कूल चले जाता हूँ। बहुत सारी ऐसी ही बासी चपातियों को लेकर के दादी माँ चलती हैं स्कूल के लिए ताकि वो गांव में कुत्तों को दे सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ प्रत्येक दिन मेरे साथ स्कूल जाती हैं क्योंकि हमारा स्कूल मंदिर के पास है। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी हैं वो हमें अल्फाबेट सिखाते हैं और सुबह की प्रार्थना। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। जब बच्चे एक साथ एक पंक्ति में बैठ करके बरामदे में अल्फाबेट का गाना गा रहे होते हैं, प्रार्थना सुन रहे होते हैं, एक साथ उसका गायन कर रहे होते हैं, तब मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स, पुरानी किताबें होती हैं, उन्हें पढ़ रही होती हैं। When we had both finished, we would walk back together। जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता है हम एक साथ वापस आ जाते हैं। They followed us। This time the village dogs would meet us at the temple door। इस समय हमें गांव के जो डॉग्स हैं, कुत्ते जो हैं, दरवाजे पर मिलते हैं। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw of them। वो साथ में आते हैं, हॉलिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए लेकर के गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। When my parents were comfortably settled in the city। जब मेरे माता पिता बहुत अच्छे से शहर में सेटल हो गए। They sent for us। वो उन्होंने मुझे भेजा। That was a turning point in our friendship। यह हम दोनों की दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा समय था जब दोस्ती प्रगाढ़ता में बदली। Although we shared the same room। हम दोनों सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। उसके बाद में मेरी दादी माँ फिर मेरे साथ स्कूल आना बंद कर दी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस।
मैं मोटर बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. हम हमारे शहर के घर में चिड़ियों को दाना चुगाते थे, क्योंकि यहाँ पर मैं मोटर से जाता था और रास्ते में कहीं पर भी कुत्ते वगैरह नहीं मिलते थे जिन्हें हम चपातियाँ दे दें या देते थे। पहले वैसे कोई भी नहीं मिलता। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों की मुलाकातें कम होती गई। For some time she continued to wake me up and get ready for school. कभी कभी कंटिन्यू था, जब मुझे उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं आता था वापस तो मुझे पूछती थी कि आज अध्यापक ने, टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें इंग्लिश के बारे में बताता था और बताता था कि वेस्टर्न साइंस में कुछ उन्होंने सिखाया है, पश्चिमी जो विज्ञान है उसके बारे में कुछ सिखाया गया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियम के बारे में बताया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसे बताया गया है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, लेकिन सारे शब्द उनके आसपास घूमते रहते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, उन्हें ये सब कुछ नाखुश लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो कभी भी मेरे अध्यायों में मेरी मदद नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures. वो बिल्कुल भी इंग्लिश विद्यालयों पर, इंग्लिश स्कूल पर बिलीव नहीं करती थी। उनका मानना था इंग्लिश विद्यालयों में कुछ नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पर भगवान से, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं और न ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का ज्ञान दिया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमारा आज म्यूजिक का लेसन है। She was very disturbed. वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her music had lived associations. उनका दूर दूर तक म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. उनका मानना था ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अकेले रहते हैं, जिनका जीवन अकेला है, जो अकेलापन में बिताते हैं, या फिर जो भिखारी हैं उनके लिए है, जो भीख मांग करके इधर उधर भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाते हैं, उन लोगों के लिए म्यूजिक होता है। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका साइलेंट जो है, उनकी जो चुप्पी थी, उसने बता दिया कि वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे। She rarely talked to me after that. उसके बाद में उन्होंने मुझसे बहुत ही रेयर बात करी, कम से कम बात की। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चला गया, I was given a room of my own. मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। वहाँ पर हमें कॉमन लिंक रहती है, मतलब फ्रेंडशिप रहती है जो रूम में शेयर करते हैं, रूममेट्स रहते हैं। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ को चाहिए था कि तुम्हें बिल्कुल अलग रहना चाहिए, सेक्लूजन होना चाहिए, अदरवाइज रेजिग्नेशन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो हर किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल घूमते हुए पहिए की तरफ इधर उधर चक्री के जैसा घूमना और लोगों से बातें करना उन्हें पसंद नहीं था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो अपनी स्पिनिंग व्हील, उनकी व्हील चेयर थी, उसके ऊपर बैठी रहती थी और दिन भर प्रेयर करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। वो कुछ समय के लिए बिस्तर पर लेटती थी दोपहर के समय और चिड़ियों को दाना चुगाती रहती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वो बरामदे में बैठती थी छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े करती रहती थी। Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, सैकड़ों बर्ड्स, पक्षी जो है वहां पर आ जाते थे और बहुत सारी चहचहाहट होती थी, वहां पर चिरपिंग्स होती थी, एक झुंड लग जाता था। Some came and perched on her legs. कुछ आते थे और उनके पैरों को नकोचते थे, पर्च मतलब नकोचना। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर को खींचते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर सूड देम अवे, वो हमेशा मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्होंने भगाया नहीं उन्हें। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए आधा घंटा होता था जो बहुत ही अच्छा और सुखद होता था, उनके लिए खुशी वाला होता था। हम इसे यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।